सिद्धार्थ जी, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने इलाके में, उस दौरान मैं आपके ऑफिस भी गई थी। अभी तक का आंकड़ा अनुमान का ये बताता है कि एक बार फिर से बम्पर तरीके से बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। 288 से 326 तक सीटें मिलने का अनुमान है। इन आंकड़ों पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, जो आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मैं 2017 के भी एग्जिट पोल देख रहा था। आप ही का एक एग्जिट पोल था जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं, जिसमें 265 एवरेज हम लोग को दी गई थी, और आप ही का एग्जिट पोल था जिसने सबसे नियरेस्ट जो जाके मतलब एक्चुअल रिजल्ट के साथ खड़ा हुआ। और वो आज भी आपका ही जो एक है जो दिखा रहा है कि हम लोग 300 के आसपास जाएंगे। मुझे लगता है, और मैंने आपको जब आपने मेरा इंटरव्यू भी किया था, तो सीता जी मैंने यही कहा था कि हम लोग 305 का या 300 प्लस का आंकड़ा पार करेंगे। एक अंडर करंट था, और अंडर करंट जो है वो शायद आपके एग्जिट पोल ने उसको कैप्चर किया है। सिद्धार्थ जी, तीन बड़े मुद्दे अगर मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि बार बार कांटे की टक्कर कही जा रही थी, लेकिन अभी अगर अनुमान पर ही हम बात करें तो कांटे की टक्कर भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। क्लीन स्वीप है भारतीय जनता पार्टी का। तीन बड़े मुद्दे वो कौन से रहे जिसके आधार पर एग्जिट पोल के ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं? देखिए, मैं पहला जो है वो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से 2 साल 2.5 साल कोरोना काल के अंदर लोगों को अन्न पहुंचाया है। लोगों ने एक एक व्यक्ति कहता था, और अक्रॉस कास्ट कहते थे कि हमने नमक खाया है, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। दूसरा, कानून व्यवस्था के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर बाबा कह के उन लोगों ने सबने जिक्र किया और सीएम को रेफर करते थे, ये एक बड़ा मुद्दा था। और तीसरा जो था, जो डेवलपमेंट जिस प्रकार से मैं कहूंगा चौमुखी जो विकास हुआ हर तरफ, वो एक बड़ा भारी इम्पैक्ट था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो विकास करना देखना ही बंद हो गया था। तो ये सब चीजें लेते हुए उत्तर प्रदेश आज एग्जिट पोल के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ एक बड़ा रिकॉर्ड जो 3 दशक का वो तोड़ने जा रहा है। सिद्धार्थ जी, महंगाई, बेरोजगारी, ये भी मुद्दा था। आप इससे लाख इनकार कीजिए, लोग सड़कों पर निकलते थे, बातचीत करते थे, आपको भी पता है। इन मुद्दों को आप कैसे, इन मुद्दों को अंडरमाइन करके कानून व्यवस्था या अन्य मुद्दों को, राष्ट्रवाद को, हिजाब को, क्या बीजेपी सक्सेसफुली बड़ा मुद्दा बना पाई? मतलब कैसे काउंटर किया आप लोगों ने इन मुद्दों को, अगर यही अनुमान नतीजे में बदलता है? मेरा सौभाग्य था कि दोनों बड़े एंकर्स ने मेरा इंटरव्यू किया था प्रयागराज में, आपने भी किया था। आपसे जब मैं बात कर रहा था, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था, तो मैंने आपसे जो कहा था कि एक अंडर करंट है, आप देखिएगा वहां तक कि हम लोग पहुंचेंगे। आज वो एग्जिट पोल भी आपका दिखा रहा है। और आपसे मैंने इस समय भी कहा था कि महंगाई जो है एक विषय जरूर बनता है, मगर महंगाई के अंदर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री जी दोनों ने मिलकर 2 दफे जो अन्न दिया है, वो कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रल भी कर रहा था, लोगों को समझ भी आ रहा था। तो ये जो चीजें इम्पैक्ट कर रही थी। फिर दूसरा एक और आपसे बात हुई थी, चर्चा हुई थी, रोजगार की थी। मैंने आपसे कहा था रोजगार जरूर एक होता है जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, या जिनका आपने इंटरव्यू किया होगा, जहां पे जिसका हमने खेद भी प्रकट किया और उस पर एक्शन भी लिया। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस कर्मियों को हम लोगों ने सस्पेंड भी किया, जो एक रेलवे की परीक्षा के ऊपर हुआ था या जो हुआ था। तो विषय ये था कि हम लोगों ने रोजगार के साथ साथ हमने स्वरोजगार पैदा किया। स्वरोजगार जो दिया था उसके हिसाब से सीएमआई की भी आज भी रिपोर्ट है जो कि बताती है कि 3% पे उत्तर प्रदेश बेरोजगारी दर पे खड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें जो होती हैं अपने आप न्यूट्रल होती हैं। और एक चीज और है, मेरा ये अपना मानना है, मुद्दा वही बनेगा जो जनता चाहती है। विपक्ष जो चाहता है वो मुद्दा उन्होंने बनाने का प्रयास किया। यही विपक्ष की विफलता रही है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, रिजल्ट के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। ईवीएम जब आप खुलेगा उसके आधार पे भी बोलूंगा। तो लेकिन इन्होंने, विपक्ष ने मुद्दा बनाना चाहा, आपसे फिर बातचीत होगी नहीं जो पब्लिक चाहती थी।